नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि तीज त्योहार क्यों मनाया जाता है और तीज का त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होता है और तीज का त्योहार कैसे बनाया जाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, लास्ट तक आपको हर जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तीज का त्योहार मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और इसे विशेष रूप से हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त है। यह त्योहार महिलाओं की खुशी और उनके पारिवारिक जीवन की सुख शांति के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तीज के दौरान महिलाएं उपवासी रहकर व्रत करती हैं, सज-धज कर पूजा करती हैं और विशेष पकवान बनाती हैं। यह त्योहार विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य समान रहता है: परिवार की समृद्धि और खुशहाली की कामना। तीज का व्रत कैसे मनाया जाता है? तीज का व्रत खासकर हिंदू धर्म में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यह व्रत विभिन्न प्रकार की तीजों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर आमतौर पर मनाए जाने वाले तीज व्रत का तरीका वर्णित है। व्रत का आयोजन: तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इस दिन का व्रत विशेष रूप से महिलाएं करती हैं, जो अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए उपवासी रहती हैं। पूजा: घर के किसी पवित्र स्थान या पूजा के स्थान पर दीप जलाएं और देवी देवताओं की पूजा करें। तीज व्रत के दिन विशेष रूप से भगवान शिव, पार्वती और गणेश की पूजा की जाती है। पूजा में फूल, दीप, अगरबत्ती और मिठाई चढ़ाएं। उपवासी रहना: इस दिन महिलाएं विशेष रूप से उपवासी रहती हैं, यानी दिन भर केवल फल, दूध या अन्य हल्का आहार लेती हैं। कुछ महिलाएं केवल पानी ही पीती हैं। कहानी सुनना और सुनाना: तीज के दिन व्रती महिलाएं पारंपरिक कथाएं सुनती हैं, जो आमतौर पर देवी पार्वती और भगवान शिव की कथा होती हैं। रात्रि जागरण: तीज की रात को महिलाएं जागरण करती हैं और भजन कीर्तन करती हैं। यह विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा होता है। भोजन: व्रत समाप्ति के बाद विशेष रूप से तैयार किए गए पकवानों का सेवन किया जाता है। यह भोजन साधारण से लेकर विशेष पकवानों तक हो सकता है, जैसे कि चिवड़ा, फुल्का या मिठाई। पारंपरिक गतिविधियां: कुछ क्षेत्रों में तीज के दिन विशेष पारंपरिक गतिविधियां भी होती हैं, जैसे कि झूला झूलना, गाने बजाने की धूमधाम और सामाजिक समारोह। तीज का व्रत हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से मनाया जा सकता है, लेकिन इसके मुख्य उद्देश्य और रीति रिवाज समान रहते हैं। तीज का व्रत मुख्य रूप से देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह की खुशी में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। वर्षों की तपस्या और व्रत के बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनके सच्चे प्रेम को स्वीकार किया। इस प्रेम और तपस्या की कथा को लेकर महिलाएं तीज के अवसर पर उपवासी रहकर व्रत करती हैं, ताकि उनके जीवन में भी सुख, समृद्धि और पारिवारिक खुशहाली बनी रहे। यह कथा भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीज का व्रत विशेष रूप से हरियाली: तीज और हरितालिका तीज के रूप में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में बहुत प्राचीन काल से मनाया जाता है। इसका आरंभ धार्मिक ग्रंथों और पुरानी मान्यताओं से जुड़ा हुआ है और इसे देवी पार्वती और भगवान शिव के पवित्र प्रेम और विवाह की कथा के साथ जोड़ा जाता है। हरियाली तीज का संबंध भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन से है और यह व्रत विशेष रूप से सावन माह में मनाया जाता है। हरितालिका तीज का व्रत, जो विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के बाद आता है, देवी पार्वती की कठिन तपस्या और भगवान शिव की कृपा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।
इस त्योहार की उत्पत्ति की सटीक तारीखें और विवरण प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं में मिलते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि तीज का व्रत भारत में हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। तीज का व्रत करने से कई धार्मिक, मानसिक और सामाजिक लाभ होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। धार्मिक लाभ। तीज का व्रत देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इससे भक्तों को आध्यात्मिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रती के पवित्र आचरण से वे ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करते हैं। पारिवारिक सुख समृद्धि। व्रती महिलाएं अपने पति और परिवार की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती हैं। यह व्रत परिवार में सुख और शांति लाने का एक साधन माना जाता है। स्वास्थ्य लाभ। तीज का व्रत उपवासी रहने और सादा भोजन करने से शरीर को विश्राम मिलता है। इससे पाचन तंत्र को भी फायदा होता है। सामाजिक संबंध। तीज का त्योहार सामाजिक समारोहों जैसे कि भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के बीच सामाजिक और भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है। आध्यात्मिक वृद्धि। उपवास और तपस्या से आत्मनिर्माण और आत्मनियंत्रण में सुधार होता है, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। परंपराओं और संस्कृतियों का पालन। तीज के व्रत से धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान होता है, जिससे सामूहिक पहचान और सांस्कृतिक एकता बनी रहती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल ऑफिशियल SY को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।